हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके का साइंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक है एसआई यूनिट्स इन फिजिक्स। तो एसआई यूनिट इन फिजिक्स ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत शॉर्ट लेक्चर है बट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसआई यूनिट्स इन फिजिक्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको जो भी बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा और ऐसी 7 बेस क्वांटिटीज हैं जिसके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ओके, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है दैट इज लेंथ। ओके, तो लेंथ की यूनिट क्या है? दैट इज मीटर। ये आपको याद रखना है, सिंबल देखिए स्मॉल एम यहां पर हमने बना रखा है। ओके, इट मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस को मेजर करता है ये लेंथ। ओके, सेकेंड है आपका मास। याद रखना है मास को हम यूनिट क्या है मास की? दैट इज किलोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको सिंबल क्या कहते हैं? केजी। इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। तो याद रखिए एक ऑब्जेक्ट में याद रखिए अमाउंट ऑफ मैटर कितना है एक ऑब्जेक्ट में, वो ये जो है मास वो यहां पर डिस्क्राइब करता है। ओके, तो इसकी यूनिट क्या होगी? दैट इज किलोग्राम। ओके, थर्ड जो है वो है आपका टाइम। इसको हम यूनिट इसकी जो है वो है सेकेंड, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इट मेजर्स द ड्यूरेशन बिटवीन 2 इवेंट्स। अब हो सकता है आपसे पूछ ले टाइम की यूनिट क्या है, ऑप्शन आपको सेकेंड दे दे, मिनट दे दे, आवर दे दे, ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे। ओके, फोर्थ है आपका इलेक्ट्रिक करंट जिसकी यूनिट है एम्पियर। याद रखिए कैपिटल ए जो है वो इसका सिंबल हो गया। इट मेजर्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट। तो याद रखिएगा एक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट ऑफ फ्लो है वो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ हो गया दैट इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जिसकी यूनिट याद रखना आपको केल्विन। के कैपिटल जो है वो इसका सिंबल है और ये मेजर करता है थर्मल एनर्जी और लेवल ऑफ हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो है वो मेजर करता है। ओके, सिक्स्थ जो है दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी यूनिट जो है वो है मोल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट फॉर्म में अपन MOL जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन है इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। याद रखना आपको, ठीक है, कि जो ये आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में जहां पर नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को काउंट करते हैं। ओके, और जो सेवेंथ है हमारा लास्ट जो बेसिक है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी यूनिट जो है दैट इज कैंडला। ओके, CD शॉर्ट फॉर्म हो गया और इट मेजर्स द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट एमिटेड फ्रॉम अ लाइट सोर्स। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी 7 हो गई जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब हम आपसे सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि प्लेन एंगल पूछ सकते हैं, इसकी यूनिट क्या है? तो रेडियन इसकी यूनिट है, RAD शॉर्ट फॉर्म है। याद रखिए जो इट मेजर्स द नॉर्मल एंगल फॉर्म्ड ऑन अ 2D सर्फेस। आप यहाँ पर एक 2D सर्फेस देख रहे होंगे, ठीक है, तो इस 2D सर्फेस को नॉर्मल एंगल एक तरीके से मेजर करने के लिए हम प्लेन एंगल यूज करते हैं, इसकी यूनिट है रेडियन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में याद रखिएगा दैट इज स्टेरेडियन। ठीक है, ये इसकी यूनिट है, SR शॉर्ट फॉर्म हो गया और इट मेजर्स एन एंगल फॉर्म्ड इन अ 3D स्पेस। तो यानी 3D स्पेस जैसे कि आप शार्प कॉर्नर देख सकते हैं कोन का, ठीक है ना, तो उसका जो मेजर करता है वो सॉलिड एंगल के थ्रू हम मेजर करते हैं। ओके, अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट डेराइव क्वांटिटीज पर। ओके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेराइव क्वांटिटीज। ओके, सबसे पहले है फोर्स। फोर्स की यूनिट आपको याद रखना है दैट इज न्यूटन। ओके, सिंबल है कैपिटल N। इट मेजर्स द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। ये होता है फोर्स। याद रखना आपको, फोर्स का डिस्क्रिप्शन आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, यूनिट जो है वो वर्क एंड एनर्जी की जूल है। सिंबल जो है आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने J का सिंबल बना रखा है। इट मेजर्स द एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। ठीक है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन भी वर्क एंड एनर्जी का याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पावर। पावर क्या होता है? पावर की यूनिट जो है वो है वॉट। सिंबल जो है वो W है आपका। डिस्क्रिप्शन इट मेजर्स द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और अ वर्क डन पर सेकेंड। ये है डिस्क्रिप्शन किसका? पावर का। सिंबल आपको यूनिट जनरली याद रखना है, एग्जाम में आपसे यूनिट पूछेंगे, ये तो डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा समझाने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते प्रेशर। P से प्रेशर, P से पास्कल, इसकी यूनिट सिंबल हो गया PA। इट मेजर्स द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, उसको हम प्रेशर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम। याद रखिएगा, C जो है वो इसका सिंबल हो गया। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसपोर्टेड बाय अ कांस्टेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर
इन 1 सेकेंड। ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप वोल्टेज भी कहते हैं, जिसकी यूनिट जो है वो है वोल्ट, सिंबल कैपिटल वी। ये क्या मेजर कर रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट ड्राइव्स एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट। ओके, तो आपको डायरेक्टली पूछेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का सिंबल यूनिट क्या है, तो वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट आप देख रहे होंगे ओम जो है वो इसकी यूनिट है। यहां सिंबल आप देख रहे होंगे, ये आपका सिंबल है। ओके, इट मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो वो इसका डिस्क्रिप्शन हो गया आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। ओके, नेक्स्ट है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस याद रखिएगा, फार्ड जो है वो इसकी यूनिट है। याद रखिएगा, फार्ड जो है वो उसकी यूनिट है। कैपिटल एफ जो है वो सिंबल हो गया। ये मेजर करता है एबिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट, चाहे वो कैपेसिटर और कंडेंसर हो, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ओके, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसकी यूनिट जो है वो वेबर है। शॉर्ट फॉर्म में आप देखिए WB जो हम लिखते हैं। इट मेजर्स द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, टेस्ला यूनिट जो है वो इसकी टेस्ला है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। डिस्क्रिप्शन है इट मेजर्स द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड पर स्क्वायर मीटर एरिया। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। ओके, नेक्स्ट है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस यूनिट जो है वो हेनरी है। याद रखिए, इंडक्टेंस की यूनिट क्या है? दैट इज हेनरी। इट मेजर्स द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कॉइल टू अपोज एंड चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो डायरेक्टली आप पूछेंगे इंडक्टेंस की यूनिट, तो आपको याद रखना हेनरी, और ये मेजर कर रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक कॉइल टू अपोज एनी चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, उसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। आई थिंक ये बहुत आसान है, हर्ट्ज आपने सुना होगा, वो इसकी यूनिट है HZ, शॉर्ट फॉर्म हो गया। ये मेजर करता है हाउ मेनी टाइम्स रिपीटिंग इवेंट लाइक साउंड वेव, रेडियो वेव और वाइब्रेशन ऑकर्स इन 1 सेकेंड, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी, बैक्यूरल। याद रखिए BQ जो है वो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। इट मेजर्स द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डीके ऑकरिंग पर सेकेंड इन एन रेडियो एक्टिव एटॉमिक न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जिसको आप सीमेंस कहते हैं। याद रखिए सीमेंस जो है वो उसकी यूनिट है S, कैपिटल S से आप डिनोट करते हैं। ये मेजर करता है हाउ इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ मटेरियल, तो किस तरह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती थ्रू अ मटेरियल, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ओके, नेक्स्ट है ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स की बात करो तो यूनिट जो है वो आपकी ल्यूमिन है। ओके, और शॉर्ट फॉर्म आप देख सकते हैं LM जो है वो इसका सिंबल है। डिस्क्रिप्शन इट मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट एमिटेड बाय अ लाइट सोर्स पर सेकेंड। ये याद रखिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन है ल्यूमिनस फ्लक्स का। ओके, नेक्स्ट है एल्यूमिनेंस। एल्यूमिनेंस की बात करें तो यूनिट जो है वो है आपकी लक्स। ठीक है, LX आप देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म हो गया, और ये मेजर कर रहा है हाउ मच लाइट फॉल्स ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं यानी कि इल्यूमिनस। ओके, नेक्स्ट है एब्जॉर्ब्ड डोज, जिसको आप रेडिएशन भी कहते हैं। यूनिट जो वो ग्रे है GY। इट मेजर द अमाउंट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि एक्सरे हो गई, एब्जॉर्ब्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ ह्यूमन टिश्यू, उसको कहते हैं हम रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट डोज इक्विवेलेंट, जिसको आप रेडिएशन सेफ्टी भी कह रहे हैं। याद रखिएगा सिवर्ट, SCV जो है वो उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ये मेजर करता है बायोलॉजिकल डैमेज और जो हेल्थ रिस्क है, इंपैक्ट कॉज बाय रेडिएशन ऑन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो इंपैक्ट होता है रेडिएशन का, उसका क्या इंपैक्ट है, उसको हम इससे मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटल यार यूनिट है KAT, शॉर्ट फॉर्म हो गया, और ये यूज होता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टू मेजर द रेट एट विच एन एंजाइम स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं हम कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्सियस टेम्परेचर। याद रखिएगा सेल्सियस टेम्परेचर की बात करूं तो डिग्री सेल्सियस जो है वो उसकी यूनिट हो गई। सिंबल आपका देख सकते हैं, यहाँ पर सिंबल बना हुआ है ना, और आपको पता होगा आई थिंक 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक प्रैक्टिकल यूनिट है फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में आप देखते हैं सेल्सियस में जो है वो मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट एरिया। एरिया स्क्वायर मीटर जो है वो यूनिट हो गई। मीटर स्क्वायर जो हो गया वो सिंबल हो गया। याद रखिए डिस्क्रिप्शन मेजर द टोटल एक्सपेंस ऑफ स्पेस ऑफ अ 2D सरफेस, उसको हम एरिया कहते हैं।
नेक्स्ट वॉल्यूम क्यूबिक मीटर जो है वो इसकी यूनिट हो गई, मीटर क्यूब आप यहां पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, इट मेजर्स 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट एसआई प्रीफिक्सेस में। देखिए कुछ कुछ प्रीफिक्स जो है वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जैसे कि किलो, याद रखिएगा किलो जो है वो 10⁻³ दैट इज 1000 आप कह सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो किलो का क्या होगा 10⁻3। ओके, ऐसे मेगा का जो है वो है 10⁻6, जैसे 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10⁻6 वॉट। ओके, नेक्स्ट गीगा, गीगा को 10⁻9, जैसे कि 1 गीगा हर्ट्ज हो गया 10⁻9 हर्ट्ज। ओके, मिली मतलब 10⁻³ तो 1 mm हो गया आपका 0.001 मीटर। ओके, नेक्स्ट माइक्रो 10⁻6, ये माइक्रो की वैल्यू हो गई, जैसे कि 1 माइक्रो एम्पियर हो गया आपका 10⁻6 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट नैनो 10⁻9, तो 1 नैनोमीटर हो गया 10⁻9 मीटर। ओके, तो ये आपको सारे याद रखना है। अब कुछ ऐसे नॉन एसआई यूनिट्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लाइट ईयर। तो यार ये जो बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, जैसे कि बिटवीन द स्टार्स का जो डिस्टेंस है या प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लाइट ईयर से मेजर करते हैं। ठीक है, एक तरीके से यूनिट है लाइट ईयर, और ये कॉस्मिक डिस्टेंसेस को मेजर करती है। एक लाइट ईयर इक्वल टू 9.461 10⁻12 किलोमीटर, ये 1 लाइट ईयर का याद रखिए यूनिट है। तो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पार्सेक, पार्सेक क्वांटिटी है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। क्वांटिटी क्या हो गई, पार्सेक की एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ओके, यूनिट हो गई पार्सेक, क्या रही क्वांटिटी है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। सिंबल हो गया पीसी, याद रखिए यूनिट क्या, सिंबल क्या हो गई आपकी, दैट इज पीसी। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो पार्सेक है कहां मेजर कर रहे हैं हम। पार्सेक इट मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे कि लार्जेस्ट स्पेक्ट्रल यूनिट यूज्ड टू मेजर कॉस्मिक डिस्टेंस, जो कॉस्मिक डिस्टेंस है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस से मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसकी यूनिट क्या है, दैट इज पार्सेक। ओके, नेक्स्ट हॉर्स पावर, हॉर्स पावर सिंबल एचपी हो गया, डिस्क्रिप्शन इट मेजर्स द पावर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, है ना, नेक्स्ट है दैट इज कैलोरी। कैलोरी हीट और फूड एनर्जी, क्वांटिटी हो गई, यूनिट हो गई कैलोरी। CAL सिंबल हो गया, इट मेजर्स द हीट और फूड एनर्जी, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम आप यहां देख सकते हैं ए, ये इसका सिंबल हो गया, ये मेजर करता है एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस या वेवलेंथ ऑफ अ लाइट जो है वो मेजर करता है। 1 एंगस्ट्रॉम की अगर बात करें तो 10⁻10 मीटर जो है वो इसकी यूनिट है। ओके, तो यहां पर आपने देखा होगा मैंने जितनी भी आपकी एसआई यूनिट थी जो एग्जाम में आ सकती हैं वो डायरेक्टली मैंने यहां पर कवर कर दी हैं। ओके, अगर आप ऐसे ही स्टैटिक जीके हमारी और क्लासेस और नोट्स चाहते हो, देख सकते हैं मैंने कुछ नोट्स के सैंपल भी दिए हुए हैं, तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है 8815306208 पे आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। वहां पर आपको सारी डिटेल्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी, याद रखिए 8815306208। ओके, और अगर आप चाहते हैं एप्लीकेशन से डाउनलोड करना तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, एप्लीकेशन का आप ऐप को डाउनलोड करिए हमारे, और वहां से जाकर भी आप स्टैटिक जीके के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, जिनको करंट अफेयर्स चाहिए तो उनके करंट अफेयर्स के हमने कोर्स लॉन्च किया। देखिए 7 मंथ करंट अफेयर्स, यहाँ पे जनवरी से जुलाई तक की आपको पूरी करंट अफेयर्स मिल जाएगी एमसीक्यू फॉर्मेट में। 1200 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसीक्यूज में किस तरह इमेजेस भी रहेंगी, डिस्क्रिप्शन भी रहेगा। ओके, सेम आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको बाय करें तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। ओके, और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का नाम भी दिया हुआ है देवाशीष क्लासेस, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, आप ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ओके, याद रखिए जिसको करंट अफेयर स्टैटिक जीके सब कुछ अगर आपको चाहिए हो, एक साथ आपको हर चीज का कॉम्बो चाहिए हो, ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे कॉम्बो ऑफर को बाय कर सकते हैं जो एप्लीकेशन में अवेलेबल है। वहां पर ये कूपन कोड भी लगाएंगे 1,000,040 तो 40% का आपको ऑफ भी मिलेगा। ओके, जिनको कोर्स नहीं लेना है सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ बाय कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8815306208। ओके, तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इसमें हम आपके लिए और भी ऐसे स्टैटिक जीके के लेक्चर्स बनाएं। और अगर आप और भी लेक्चर्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप कमेंट में टॉपिक का नाम मेंशन कर दीजिए, उस पर भी हम लेक्चर आपके लिए बनाएंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, इसमें आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स की डिटेल्स जो है वो मिलती रहे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।